Hello my dear friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial we will be discussing about the topic plant tissue. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्लांट टिश्यू. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ की हम बात करने वाले हैं. ये बेसिकली एक 9th CBSE बुक से आपका NCERT बुक जो 9th में चलती है, क्लास 9th में चलती है, या बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स में सब टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं और कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और वो टिश्यूज़ प्लांट में क्या क्या काम करते हैं. ठीक है, तो चलिए प्लांट टिश्यूज़ को शुरू करते हैं. यहाँ पे जो भी बच्चे नए हैं या जिनको बायोलॉजी से डर लगता है वो अगर एक बार बेसिक्स को स्टडी कर ले तो उनके लिए ईजी हो जाएगा. इसीलिए हम बेसिक्स से शुरू कर टिपिकल या कम्प्लेक्स की ओर मूव करेंगे. तो सबसे पहले जो बेसिक आपका चीज़ है, सेल के बाद जो मेन चीज़ आती है वो है टिश्यू. सो हम बात करेंगे टिश्यू की. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है कि टिश्यू क्या होता है. सो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन. तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास कॉमन ओरिजिन है, मतलब सभी सेल्स एक जगह से आई हैं, बनी हैं, सब लोग मिलकर एक काम करती हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है, एनिमल्स में अलग टिश्यू होता है एंड प्लांट्स में अलग टिश्यू होता है. सो यहाँ पर हम प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहला प्लांट टिश्यू जो है, मोस्टली प्लांट टिश्यूज़ जो हैं फ्लेक्सिबल हैबिटेट के लिए नहीं बने हुए होते हैं, स्टेशनरी हैबिटेट के लिए बने हुए होते हैं. मोस्टली प्लांट्स में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं. तो देखिए, प्लांट टिश्यूज़ जो हैं दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो एक्टिवली डिवाइड करता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट डिवाइडिंग होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती है. इट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके पास डिवाइडिंग सेल्स होती है, मतलब मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट जो है, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू जो है प्लांट में, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. इसके पास टोटिपोटेंसी होती है, मतलब टोटल पोटेंशियल. टोटी यानी कि टोटल एंड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बनाने की कैपेसिटी इसके पास होती है. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये दो मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव डिवाइडिंग पार्ट ऑफ द सेल, मोस्ट एक्टिव डिवाइडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, या फिर टिश्यू जो डिवाइड सबसे ज़्यादा करेगा, जहाँ पर ग्रोथ के जो रेस्पॉन्सिबल टिश्यू है, जो आपका मोस्ट ऑफ द सेल डिवीजन को शो करेगा प्लांट्स में, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. एंड परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है. देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस्ट कर दे और एक अपने फाइनल स्टेज को, शेप को, स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर ले, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन जाएगी आपकी परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यूज़ आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स. यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं. इनके पास ग्रोथ की क्षमता या सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू डू ए स्पेसिफिक फंक्शन ओनली. वो एक खास निर्धारित निश्चित फंक्शन करने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो होती है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा था, जो डिवाइड करता है, इसके पास टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है. अब देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम एपिक्स पे होता है, एपिक्स मतलब टॉप पार्ट. ठीक है, टॉप ऑफ द प्लांट पे होता है. टॉप दो ही होते हैं, या तो रूट का टिप या शूट का टिप. तो रूट की टिप पर जो होगा उसे हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम रैम, एंड शूट की टिप पे होगा उसे हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम. तो एपिकल मेरिस्टेम एपिकल पार्ट पे या टिप ऑफ द पार्ट पे होता है, जो पेड़ की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट आपके टिप पार्ट से होगी. तो रूट की टिप को बढ़ाने के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट की टिप को बढ़ाने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम. ये पहला मेरिस्टेमेटिक पार्ट था. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम का होता है साइड्स ऑफ द ट्री. जो आपका प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट जो है, उसके साइड्स में कोनों पर जो होगा वो बार्क के नीचे जो होगा, या कैम्बियम के नीचे. देखिए, पेड़ जो है, पेड़ के बाहर की स्किन, जो आउटर स्किन है, उसे बार्क कहते हैं, जो डेड सेल्स से बना होता है. इसके नीचे जो टिश्यू है वो आपका लेटरल कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है. ठीक है, ये क्या कराता है, ये गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है. एपिकल तो ग्रोथ करवाता है, लेटरल जो है वो
विड्थ को करवाता है, ठीक है, चौड़ाई को या ग्रोथ ऑफ द प्लांट, गर्थ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करता है। इसके बाद है इंटरकलरी मेरिस्टेम। एपिकल के जस्ट नीचे नीचे साथ साथ में इंटरकलरी मेरिस्टेम होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स एंड स्पेशली एट इंटरनोड्स। इंटरनोड जितनी पोजीशंस होती हैं, देखिए पेड़ में जहाँ से न्यू लीफ, न्यू ट्विग या न्यू ब्रांच बनती है उसे हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच की जगह इज कॉल्ड इंटरनोड। तो इंटरनोड में जो टिश्यू होता है उसे इंटरकलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए परमानेंट टिश्यू की हमने बात की कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग सेल्स वाला अगेन दो टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होता है जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, यानी कि सिंपल में सारी जो सेल्स का ग्रुप है वो सेम सेल्स होंगी, स्ट्रक्चर में सेम, फंक्शन में सेम, दिखने में सेम, सब सेम होगा, तो वो आपकी कहलाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मोस्ट ऑफ द काम प्रोटेक्शन का होता है, या प्लांट को सपोर्ट करने का होता है, या फिर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। यहाँ पे सेल्स अलग अलग टाइप्स ऑफ होती हैं जिन्हें हम जिन्हें प्लांट्स में कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस को, वाटर को, फूड को यहाँ से वहाँ प्लांट में मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए नेक्स्ट सिंपल परमानेंट की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है उसकी वॉल्स थिन होती हैं, ठीक है, दीज आर लिविंग सेल्स। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो लिविंग हैं ही, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इन सेल्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, सारी सेल्स पास में होती हैं। न्यूक्लियस इनमें प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और यहाँ पर जो आपका डिवीजन की कैपेसिटी है वो मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ डिवीजन होता है यहाँ पर, ठीक है। पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स है, इनकी वॉल्स थिक होती हैं। अब पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल बड़ा सारा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है। पैरेन्काइमा सेल्स आर लूजली अटैच्ड, और लूजली अटैच होने की वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो थिन सेल्स हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड प्रोसेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा वो हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। जिन पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज़्यादा हो या जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगी उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जिन पैरेन्काइमा के सेल्स में एयर प्रेजेंट हो या फिर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हो उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। दीज एरेन्काइमा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स स्पेशली, या फिर वाटर प्लांट्स जो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर एरेन्काइमा ज़्यादा मिलता है। एंड प्रोसेन्काइमा जो होता है, प्रोसेन्काइमा भी एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, और एक्वाटिक प्लांट्स में एयर भर के रखता है जिससे उनको बायोएंसी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइप है पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, लूजली अरेंज सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक शेप की होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिमिलर शेप की होती हैं। स्ट्रक्चरली दे आर राउंड, स्ट्रक्चरली ये लोग राउंड होती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा की सेल्स ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रखती हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करती है तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट क्लोरेन्काइमा कहती हैं। एयर प्रेजेंट होगी तो एरेन्काइमा कहेंगे, एंड बायोएंसी प्रोवाइड करेंगी तो उन्हें हम प्रोसेन्काइमा। चलिए, तो पैरेन्काइमा के बाद अगली बात करते हैं कॉलेन्काइमा की। ये COLLENCHYMA, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा के सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, थिक सेल वॉल्ड होती है। देखिए ये भी लिविंग सेल्स हैं, डेड सेल्स नहीं है, ये भी लिविंग सेल्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि कॉलेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास में अरेंज होने की वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है। दूसरी बात, कॉलेन्काइमा के अंदर कॉर्नर्स पर इसकी जो सेल्स होंगी, सेल की कॉर्नर्स पर सेलुलोज प्लस पेक्टिन जमा होता है, और सेलुलोज प्लस पेक्टिन के सबमिट होने की वजह से, जमा होने की वजह से इनकी कॉर्नर्स जो है वो थिक होते हैं, इसलिए इनकी सेल्स हमने बोला है थिक सेल्स है ना, क्योंकि इनकी कॉर्नर्स पर
कोलेनकाइमा की सेल्स के कॉर्नर्स पर सेलुलोज एंड पैक्टिन जो है वो जमा होता है, जिससे ये फ्लेक्सिबल या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो कोलेनकाइमा का मेन रोल है प्लांट को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ताकि वो बिना ब्रेक करे बेंड कर सके। पेड़ जो हैं, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, बिना टूटे वो मुड़ सकती हैं, तो मुड़ने की जो कैपेसिटी है वो आपकी कोलेनकाइमा की वजह से आता है। सो कोलेनकाइमा का मेन रोल है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। पेरेनकाइमा का मेन रोल था फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करना, है ना। पेरेनकाइमा मोस्टली फोटोसिंथेटिक एरिया में ज़्यादा होता है। कोलेनकाइमा आपका एरियल पार्ट्स में ज़्यादा होता है। एरियल पार्ट्स में मतलब ट्विक्स में, ब्रांचेस में, स्टेम में, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो और उसको इलास्टिसिटी हो और वो जो है बिना ब्रेक करे बेंड कर सके। एंड उसकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिक होंगे बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन डिपॉजिट एट द कॉर्नर्स। तो वो हो गया आपकी कोलेनकाइमा। इनका मेन रोल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, पेड़ को झुकने देना है, लेकिन मोस्टली ये आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ना के बराबर करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आर द डेड सेल्स। देखिए, मेसेंटेरिक सेल्स लिविंग सेल्स थी। परमानेंट सेल्स में आपकी सिंपल में हम बात करें तो पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स थी, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं, बट स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल्स। ये स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होती हैं। इनकी सेल वॉल्स के अंदर लिग्निन जमा होता है। द सेल वॉल्स आर हैव ए डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, हेंस दीज आर वाटरप्रूफ सेल्स। तो लिग्निन जो है एक वाटरप्रूफ बनाता है सेल को, तो वाटर जो है अंदर एंटर या नहीं करता है, ठीक है। तो लिग्निन की वजह से ये जो सेल्स हैं डेड होती हैं। इनका नेचर स्टिफ एंड हार्ड होता है। ये हार्ड, रिजिड एंड स्टिफ नेचर की सेल्स होती हैं। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को सपोर्ट देना मैकेनिकली, वो आपका स्क्लेरेनकाइमा का काम है। स्क्लेरेनकाइमा के भी फर्दर दो टाइप्स देखे गए हैं। वन इज स्क्लेराइड्स एंड द अदर इज फाइबर्स। फाइबर्स जो हैं वो आपके जूट में, कोकोनट में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। एंड स्क्लेराइड्स जो है वो ग्रिट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाते हैं। स्क्लेराइड्स जो हैं वो पियर के अंदर, गुआवा के अंदर, एप्पल के अंदर आपने देखे होंगे कुछ दाने दाने होते हैं ना, तो वो जो दाने दाने होते हैं वो इस स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बात करी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों ही आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू थी। सिंपल परमानेंट का मतलब होता है मेड अप ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। जैसे मैंने पहले बताया, ये मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हैं। देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन ए प्लांट, वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग प्लांट पार्ट। प्लांट के अंदर पानी को कंडक्ट करने वाला जो सिस्टम है उसे हम जाइलम कहते हैं। देखिए, ज से जल, जल से आपको याद रखना है जाइलम, ओके। और फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम फूड जो लीफ में बन रहा है उसको पूरे प्लांट तक फैलाने का काम करता है फ्लोएम। फर्स्ट से फूड एंड फर्स्ट से फ्लोएम, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। देखिए, जाइलम किससे बना है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इस जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। ये वो ट्रैकिड्स हैं, ये वेसल्स हैं, ये पेरेनकाइमा है एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। इसमें से ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड। ओनली जाइलम पेरेनकाइमा आर द लिविंग सेल्स। जाइलम का मेन रोल क्या है? वाटर कंडक्शन करना, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना। इसमें ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जाइलम पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करने का काम करती हैं एंड जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद जाइलम ही है जो फ्यूचर में वुड बनाता है प्लांट्स के अंदर, इसलिए जाइलम को वुड भी कहा जाता है। एंड फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट, BAST, बास्ट बोलते हैं फ्लोएम को, क्योंकि फ्लोएम जो है फूड को कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोएम के अंदर भी 4 चीज़ें से ये मिला है। सो फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर आपकी सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 पार्ट होते हैं आपके फ्लोएम के अंदर, ठीक है। सो
सो फ्लोएम जो है फूड कंडक्ट करता है। इसमें मेन रोल सीव ट्यूब्स काम करते हैं। सीव ट्यूब्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं। दिस इज हैविंग अ सिव लाइक अपीयरेंस। सिव ट्यूब्स में सिव लाइक अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे से जो खाना है वो फूड कंडक्ट हो जाता है। लीफ से लेकर जहाँ भी प्लांट में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रूट में हो, शूट में हो, एपिकल बड्स में हो, या फिर जो नया फॉर्मेशन ऑफ ट्विग एंड ब्रांच हो रहा है वहाँ हो, हर जगह पर फूड को भेजने का काम किया जाता है। कंपेनियंस इसको सपोर्ट करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर helping in food storage and fibers are giving the mechanical support to the phloem only। ठीक है, तो फ्लोएम फूड कंडक्ट करने का काम करता है। तो ये हमने पूरा का पूरा बेसिक्स पढ़ा प्लांट टिश्यू का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम डीपली एंड एक्सप्लेनेशन के साथ या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करके मैं पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, ये बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू है। अगर आपको ये प्लांट टिश्यू की बेसिक्स समझ में आ गई ना, तो आपकी जो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स चैप्टर है क्लास 11th में नीट में जो आपका आता है वो आपका मोस्ट ऑफ द क्लियर हो जाएगा। एंड बेटा जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो मोस्टली यहाँ से क्लियर हो जाते हैं आपके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें वीडियो को एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए। इन सब के हम डायग्राम्स देखेंगे एंड जो भी इनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।